हरी। ग्रंथि छोड़ी तन की मन की, हो गई अब निर्कंथ श्रमण। पंच महाव्रत पालन की ही, रग रग में हो गई लगन। आरती रौद्र को तज कर, जो नित्य धर्म ध्यान को ध्याता है। परिणामों की निर्मलता से भावलिंगी कहलाता है। ध्यान रखिए, द्रव्यलिंगी से हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तक मुनिराज भावलिंगी नहीं होंगे, मोक्ष नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि हम कितने बन चुके, कितनी सुमेरु पर्वत पे सारी पिच्छियां भर जाए, इतनी पिच्छी हम धारण कर चुके आज तक, पर हमारा कुछ कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि भावलिंगी के बिना कुछ नहीं होता, द्रव्यलिंगी के बिना कुछ नहीं होता। भावलिंगी होना चाहिए। भावलिंगी जब तक नहीं है, द्रव्यलिंगी से कुछ नहीं होने वाला। द्रव्यलिंग मतलब मुनिवेश धारण किया, पिच्ची कमंडलू लिया, लेकिन चारित्र नहीं है, उसे कहते हैं द्रव्यलिंगी। और भावलिंगी मतलब आत्मा में रहना और आत्मा से अपना कल्याण कर परमात्मा बन जाना। तो अभी हम छठे गुणस्थान प्रमथ विरत गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। प्रमाद सहित महाव्रती साधु को, किसको कहते हैं? महाव्रती साधु को प्रमत्त विरत कहते हैं। 5 पाप के पूर्ण त्याग होने से विरत तथा प्रमाद सहित होने से इन्हें प्रमत्त कहते हैं। इनके पास प्रमाद है लेकिन 5 पापों से विरत है, इसीलिए इसका नाम है प्रमत्त विरत। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह गुणस्थान सिर्फ मुनिराज को होता है, वो भी दिगंबर मुनिराज को, मतलब जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। यह गुणस्थान सप्तम गुणस्थान से नीचे आने पर होता है। रिद्धियों का इसी गुणस्थान में प्रयोग हो सकता है। इस गुणस्थान में आहारक शरीर प्राप्त हो सकता है। इस गुणस्थान में परिहार विशुद्धि संयम भी हो सकता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले जीवों को इस गुणस्थान में हजारों बार आना अनिवार्य है। छठे गुणस्थान के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता है। जो भी मुनिराज अभी है, छठे सातवें में आते जाते रहते हैं। शास्त्रों का लेखन, पठन पाठन, दीक्षा, शिक्षा, प्रायश्चित आदि प्रवृत्ति परक प्रशस्त पुण्य प्रकृति रूप शुभ कार्य इस गुणस्थान में होते हैं। मुनिराज के क्या कार्य है? किसी की शादी करवाना नहीं, मुनिराज का कार्य है लिखना। शास्त्र लिखते हैं, वो पठन करते हैं, खुद पढ़ते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं, दीक्षा देते हैं और दीक्षार्थी को शिक्षा देते हैं, प्रायश्चित गलती करने वाले को देते हैं। ये सारे काम है उन मुनिराज के। इस गुणस्थान में छाय उपशमिक चारित्र होता है, औपशमिक या छायिक चारित्र नहीं। प्रमथ विरत गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं? अब इस गुणस्थान से हम कहाँ जा सकते हैं? छठवें गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में जा सकते हैं। छठवें गुणस्थान वर्ती गिरे तो पंचम गुणस्थान में आ सकते हैं। छठवें गुणस्थान से गिर करके चौथे में भी आ सकते हैं, और सम्यगी मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में भी आ सकते हैं, और अनंतानुबंधी चतुर्थ में से किसी एक का उदय आ जाए तो द्वितीय गुणस्थान में भी आ सकते हैं। मतलब कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। छठे गुणस्थान से सातवें में तो जा ही सकते हैं, लेकिन गिरते वाले श्रेणी में हम देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किसी में भी जा सकते हैं। छठवें गुणस्थान में मात्र सप्तम गुणस्थान से आ सकते हैं। इन कहाँ से है? 1, और आउट कहाँ से? छठे से गिरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, किसी में भी जा सकता है। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G से गिर करके इन सब में। प्रमथ गुणस्थान का काल एक समय है, अर्थात कोई मुनिराज सप्तम गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में पहुंचते हैं, एक समय रुकने के बाद उनकी मनुष्य आयु पूर्ण हो जावे तो प्रमथ गुणस्थान का जगन्य काल एक समय घटित होता है। प्रमथ विरत गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और जगन्य काल एक समय। कितना छोटा पीरियड है, आप देखिए। अभी किन गतियों के जीवों को होता है? मात्र संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य गति के जीवों को होता है।
उनमें जो दिगंबर मुनिराज होकर अपने परिणामों की विशुद्धि रखते हैं, उनका छठा गुण स्थान होता है। देवों को छठा गुण स्थान नहीं हो सकता, नारकी को नहीं हो सकता, तिर्यंच को भी नहीं हो सकता, भोग भूमि के मनुष्य को भी नहीं हो सकता। तो किसे हो सकता है? कर्म भूमि के मनुष्य, जो कि संगी है, पर्याप्तक है और विशुद्धि के संग दिगंबर अवस्था में है, वही इसको धारण कर सकते हैं। यहाँ पे छायोपसमिक चारित्र पाया जाता है। छायोपसमिक चारित्र किसे कहते हैं? कर्मों की क्षयोपसम से होने वाले चारित्र को छायोपसमिक चारित्र कहते हैं। छायोपसमिक चारित्र छठे और सातवें गुण स्थान में होता है। औपसमिक चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपसम से होने वाले चारित्र को औपसमिक चारित्र कहते हैं। चारित्र मोहिनी की कितनी प्रकृतियां? टोटल 25, उसमें से कितनी गई? 21। तो 21 प्रकृति के उपसम से होने वाले चारित्र को औपसमिक चारित्र कहते हैं। और यह 8वें, 9वें और 10वें और 11वें गुण स्थान में औपसमिक चारित्र होता है। चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के औपसम से होने वाले को औपसमिक और 6 से होने वाले को छायिक चारित्र कहते हैं। और छायिक चारित्र 8वें, 9वें, 10वें, 12वें, 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। 8वें से लेकर 14वें तक, 11 को छोड़ दीजिए क्योंकि 11 में निश्चय से पतन है और छायिक सम्यक दृष्टि कभी भी गिरता नहीं। प्रमथ विरत गुण स्थान में कितने सम्यक्त तो होते हैं? प्रमथ विरत गुण स्थान में उपशम, छायोपसमिक और छायिक तीनों सम्यक्त तो होते हैं। प्रमथ विरत गुण स्थान में औपसमिक सम्यक्त कैसे होता है? अब ये समझिए, कोई अनादि या सादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व से सीधे सप्तम गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, तब सातवें गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। अप्रमत विरत गुण स्थान से यह जीव प्रमत विरत गुण स्थान को प्राप्त होता है। उस समय प्रमत विरत गुण स्थान में प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। प्रथमोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में अप्रमत विरत एवं प्रमत विरत दोनों गुण स्थान होते हैं और द्वितीयोपसम सम्यक्त के साथ श्रेणी से उतरते समय भी प्रमत विरत गुण स्थान होता है। छायोपसमिक एवं छायिक सम्यक्त वाले भी 7वें से 6ठे में आते हैं। प्रमथ विरत गुण स्थान में कितने योग? तो 11 योग। षटकाय से सकल संयम किसे कहते हैं? षटकाय के जीवों की रक्षा करते हुए इंद्रिय और मन के निग्रह करने को सकल संयम कहते हैं। सकल संयमी किन गुणों का पालन करते हैं? तो सकल संयमी जो होता है वो 28 मूल गुण का पालन करता है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुणों का पालन सकल संयमी करते हैं। अब हम समझे प्रमथ विरत गुण स्थान में कितने ध्यान होते हैं? तो उसमें 3 प्रकार के आर्त ध्यान और 4 धर्म ध्यान वहां पे होता है। प्रमथ विरत गुण स्थान में 3 आर्त ध्यान कौन कौन से होते हैं? निदान बंध को छोड़कर इष्ट योग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान प्रमथ विरत गुण स्थान में होता है। आज ये 6ठा हम गुण स्थान कंप्लीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया है, 5 मिनट का। प्रमथ विरत गुण स्थान में कितने शरीर पाए जा सकते हैं? तो प्रमथ विरत गुण स्थान में औदारिक, आहारक, तेजस, कार्मण, ये 4 तरह के शरीर पाए जा सकते हैं। कौन सा इधर मिसिंग है? वैक्रिक। आहारक, हाँ, ये आहारक शरीर जो मुनियों को होता है ना 6ठे गुण स्थान में। हाँ, मुनियों को 6ठे गुण स्थान में औदारिक भी होता है, आहारक भी होता है, तेजस भी होता है, कार्मण भी होता है। तेजस जो पुतला निकलता है ना दीपायन मुनि के, वही तो, जैसे शुभ और अशुभ, एक लाल रंग का, एक सादा रंग का। आहारक शरीर तो हमारा है ही और परम औदारिक शरीर है ही। बोलते हैं ना परम औदारिक शरीर, भजन गाते हैं मुनि महाराजों के लिए। तो 6ठे गुण स्थान में वैक्रिक नहीं है। 6ठे गुण स्थान में औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर पाए जा सकते हैं।
जो रिद्धिधारी मुनियों को होता है नहीं। हाँ, तो वो तो विशुद्धि रिद्धिधारी, वो छठे से आगे बढ़ेंगे ना सातवें में। अब छठे गुण स्थान, छठे गुण स्थान, मतलब जो विष्णु कुमार मुनि थे फिर उनको कौन सी रिद्धि थी? हाँ, उनको तो थी ना रिद्धि, उनको छठे गुण स्थान में थे ना वो विष्णु अकम्पाचार्य ये मुनि, विष्णु कुमार मुनि। हाँ, छठे में थे कि सातवें में थे? आरक थी, उनका तो आरक, छठे में आरक था ना उनका शरीर। और छठे में आहारक तो अपना है ही, औदारिक है, आहारक है, तेजस है और कार्मण है, वैकृक नहीं है यहाँ पे। उनका तो आरक शरीर था, अपने अपने अपनी इच्छा से वो शरीर को छोटा बड़ा कर सकते थे ना। हाँ हाँ, ये सब सातवें गुण स्थान में इसका वर्णन करेंगे। यहाँ पे आप आरक शरीर किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। असंयम का परिहार करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए, तीर्थ की वंदना करने के लिए, तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक आदि के लिए छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के आहारक शरीर नामकरण के उदय से आहारक शरीर होता है। ये शरीर आहारक वर्गनाओं से मिलकर बना होता है, इसे आहारक शरीर कहते हैं। और ये क्या काम में आता है? असंयम का परिहार करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए। मुनिराज को कोई डाउट होता है तो उसे पूछना है ये चीज, तो संदेह को दूर करने के लिए, तीर्थ की वंदना करने के लिए, तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक आदि के लिए छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज के आहारक शरीर नामकरण के उदय से आहारक शरीर होता है। छठा गुणस्थान में बस अपने को इतना ही समझना है कि ये गुणस्थान में कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और किसको होता है। ये कंप्लीट हो गया है अपना छठा गुणस्थान। सकल संयम मुनिराज विशुद्धि के साथ चारों तरह के शरीर पाए जाते हैं, और इसका जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त का बहुत छोटे समय के लिए यह होता है, बहुत थोड़े समय के लिए। तो जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, नाना जीवों का सर्वकाल। एक्चुअली दिखाया हुआ था आंटी ने हमको, प्रथम प्रमथ गुणस्थान का नाना जीवों का सर्वकाल एक जीव है, जगन्य एक समय, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। और अप्रमथ गुणस्थान में भी नाना जीवों का सर्वकाल एक जीव, जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ। तो ये तो छठा से सातवां, सातवां से छठा चलता ही रहता है। मुनिराज जब ग्रास ले रहे हैं आहार का, तो आहार के लिए जब मुंह खोले, अंजलि ऐसे किए, तो उनका गुणस्थान अलग है, और आहार का निवाला अंदर गया, गुणस्थान चेंज हो गया। बहुत 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 चेंज होता रहता है, इसका तो काल ही बहुत छोटा है ना। चौथा गुणस्थान में हम लोग मेन सब चीजें समझ लिए, सारे डेफिनेशन समझ लिए। अब उसके आगे तो पांचवा कल कर ही लिए, छठा आज हो ही गया हमारा। और ये अब जान लीजिए कि दिगंबर मुनिराज जो संगी है, पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, और मनुष्य गति के जीवों को यह हो सकता है। परम विशुद्धि परिणामों की जो उनकी एकदम विशुद्धि है, उनको ही छठा गुण स्थान प्राप्त होता है। न तो इलक माता जी को है, न इलक जी को है, न छुलक जी को है, न प्रतिमाधारी को है। दिगंबर वेश धारण करने से ही यह गुण स्थान आएगा। सीमा जी आप कुछ पूछ रहे थे ना? पूछा ना, वही आरक का पूछा था, बता दिया था ना आप। आरक का पूरा ये कैसे क्या होता है, शरीर उनका वहीं रहता है। शंका है, समाधान है, तो उसके लिए वो भेज देते हैं अपना एक आहारक शरीर बना करके। हाँ, वही वही मुनियों का था ना। हाँ, मुनि महाराज को हाँ। कोई आके बोलता है कि विद्यासागर जी का शरीर वहीं रहता है और चला जाता है एक पुतला उसके कुछ। पंचम काल में होगा क्या? पंचम काल में तो होगा पंचम नहीं। काल में विशुद्धि वैसी होती ही नहीं है ना, हाँ, इसीलिए कहाँ से इसीलिए होगा। मन परे इसीलिए ज्ञान भी तो कहा जाता है, छठे गुण स्थान से मन परे ज्ञान मुनिराज को होता है, लेकिन ऐसी परम सिद्धि वाले मुनिराज है कहाँ अभी। मन परे ज्ञान तो छठे गुण स्थान में होता ही है, और उससे नीचे वाले में किसी को है ही नहीं। वहीं से तो मन परे ज्ञान शुरू होता है।
तो यहाँ अभी पंचम काल में इतने भाव की शुद्धि कहाँ है। अप्रमत विरत गुणस्थान का भी पहले पार्ट में ही रह सकते हैं, दूसरा में जा ही नहीं सकते अभी के मुनिराज। आज उत्तम शौच धर्म है, तो उत्तम शौच धर्म की जय। शौच का मतलब क्या होता है सविता दीदी? लोभ नहीं करना। लोभ नहीं करना, और ये लोभ तो 10वें गुणस्थान तक पीछा नहीं छोड़ता है। सूक्ष्म लोभ तब तक भी रहता है। सबसे तेज कसाय है जी, सबसे आगे सबसे तक जाती। लोभ पाप को बाप बखानो। क्या इसको बहुत पारस मुश्किल से पकड़ सकती है। ये पारस मुश्किल तो से नहीं। पकड़ी जाती है कसाय। लोभ से तो सभी कुछ एक तो लोभ कसाय रखी तो सभी कुछ एक एक करके आ गई। लोभ के वशीभूत होके सब कुछ करेगा आदमी। सब कुछ करेगा वो। तो ये सबसे ज्यादा डेंजर है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। बोलते हैं देवताओं में भी लोभ बहुत होता है कि इनको अपना पूरा छूट जाएगा, सब वैभव छूट जाएगा तो क्या करेंगे फिर। उसका लोभ, उसकी वजह से वो लोग की माला सूखने लगती है। देवता जब मरते हैं ना, उनकी 6 महीना पहले उनकी माला सूख जाती है, तो उनको पता चल जाता है अब हमारा समय आ गया। ऐसे तो उनको होश ही नहीं है, मंदिर में है पूजा कर रहे हैं और उनको भूख लगी तो उनके गले से अमृत तभी झर गया। भगवान के आगे खड़े हैं तभी झर गया। संयम होता तभी भी है। उनका वो कैलकुलेशन है ना, उनकी जितनी सागर की आयु है उतना डिवाइडेड बाई वैसे उनको भूख लगती है, तो फिर उनके गले से अमृत झरता है। तो वो उतने भी विवेकी नहीं है, वहां पे खड़े हैं पूजा कर रहे हैं और उनके गले से झर गया अमृत। तो इनको जो लोभ होता है कि अब ये ऐसा एक दूसरे से वैभव को देख करके देवता लोग, छोटे वाले देव है बड़े वाले देव की वैभव को देख रहे हैं, तो वहां पे भी तो सुख नहीं है ना। नहीं है बहुत। सुख तो सिर्फ आत्मा में है। सुख आत्मा में है। बात जो अपनी आत्मा में रहना जान लिया वो सुखी है, और जो इधर उधर भटकता है वो भटकते रहे। मैंने प्रमाण सागर जी का सुना था एक दिन, जो आज सुखी नहीं वो कभी सुखी नहीं। तो जो इंसान सोचेगा ये चीज हो जाने से, जैसे बच्चा लोग सोचता है मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे नहीं, उसके बाद तुमको जॉब का टेंशन आएगा, फिर शादी का टेंशन आएगा, फिर बच्चे का टेंशन आएगा। तो इंसान को हमेशा सुखी रहना चाहिए और अपनी आत्मा में डूब के ये जितने भी हमारे पास परिग्रह है किसी का भी लोभ नहीं करना चाहिए। आज है कल नहीं है, क्षणिक है, इनका क्या सुख। कोई भी दुख दे तो कोई ये शरीर ही हमारा नहीं है तो ये मित्र हमारा क्या होगा। मैं तो बोल देती हूँ अपने पति को, अपने बच्चे को कि जब शरीर ही मेरा नहीं है तो आपसे हम क्या आशा करें। क्या आशा करें। आशा तो आशा पास महादुखदाई। आशा से ही तो सारा जितना भी हम लोग तकलीफ पाते हैं वो उसी से तो पाते हैं ना, कि किसी से हमने एक्सपेक्टेशन करके हम बैठ गए और वो हमारे एक्सपेक्टेशन के खरे नहीं उतरा, बस दुखी होते रहो। वो लोभ, वो लालच कि हाँ ये व्यक्ति हमको ये करके देगा और उसने नहीं किया तो हमारे परिणाम बिगड़ गए। क्या बेटा लालच है आपको? नहीं है? फर्स्ट आना है? फर्स्ट आने का मन है? क्या? फर्स्ट आने का मन है क्लास में? नहीं, हम तो फेल भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला? नहीं हम तो फेल भी हो जाएंगे तो भी टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, बिंदास। क्या पढ़ने का मन ही नहीं लगता। नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम फेल होंगे। हम क्यों फेल होंगे? हम पढ़ेंगे तो हम जरूर पास होंगे, है ना। और हम सबसे आगे जाए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब ये हम जैसे कि बोलो जैसे कि अगर अपन है ना, अगर हमको कष्ट आ गया तो अपन उससे जलते हैं, तो अब ये क्या कष्ट आ गया, हमें आना चाहिए था। नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आना चाहिए था, ये क्यों आ गया। ऐसा सोचना चाहिए हमारा मार्क्स किस चीज में कम आया, हम वहां पे क्यों गलत हुए। आपके मार्क्स कम आए ना तो उसको रिव्यू करना है। जब अर्जुन ने देखा था धनुधर, किसको देखा था? एकलव्य को।
तो उसे क्या ऐसा नहीं हुआ, उसको लगा कि मैं कहाँ पे कमजोर हूँ। 4 दिन तक रात दिन एक करके न खाया न पिया और धनुधरी विद्या अपना निशाना लगाने लगा कि अपने आप को चेक करो कि मैं कहाँ पे कमजोर हूँ। वो अगर आगे बढ़ रहा है उससे चलो मत, बोलो बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया और अच्छा करो, अनुमोदना करो उसकी, बहुत अच्छा फ्रेंड, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम अपने आप को रिव्यू करो, रीचेक करो कि मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, मुझे मार्क्स कम किस सब्जेक्ट में मिले और क्यों मिले, मैंने क्या कम लिख के आया। तो अगली बार वो नहीं करना। लेकिन जो व्यक्ति किसी से भी जलता नहीं है ना, वो विश्व में विख्यात होता है, अपनी विद्या को सबको बांटता है और किसी से भी जलता नहीं, उसको विश्व में पूरा विश्व उसको जानता है। और जो व्यक्ति सोचता है मेरे को ये समझ आता है ना, मैं दोस्त को नहीं बताऊं, बताने से क्या होगा, दोस्त मुझसे आगे बढ़ जाएगा, तो ये सारे जो कंजर्वेटिव माइंड के माइंड में रिजर्वेशन लेके चलते हैं वो नहीं बढ़ पाते आगे। तो हमें तो विश्व में विख्यात होना है ना कि अपनी क्लास में। क्यों बेटा? जो फर्स्ट आया है बहुत अच्छा। सबकी सब अच्छी चीज की तारीफ करो तो उसके गुण अपने में आते हैं। अच्छे टीचर को देखो तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप में इतना अच्छा टैलेंट है पढ़ाने का कि हमें तुरंत समझ में आ जाता है, ऐसा कहना। तो आपको भी उस टीचर के कुछ गुण आ जाएंगे। मम्मी आपका इतना ख्याल रखती है ना, तो मम्मी की भी तारीफ करनी। मम्मी कितना वात्सल्य करती है, कितना प्यार करती है, कभी गुस्सा नहीं करती। क्यों करती है? डांटती है मम्मी? मम्मी तो डांटती है, देखो मुंह बना लिया। हम मेरी फ्रेंड नीलू को बोले कि मेरी मम्मी कभी भी डांटती नहीं, कभी गुस्सा नहीं आता उसको। हाँ बेटा। मम्मी डांटती नहीं है, और कभी अपनी गलती करती तो डांट देती है। अभी देखो कहते सुधर जाती। एक बच्चा था, वो जज के कटहरे में खड़ा था, तो जज ने उसको बोला तुम्हारी लास्ट आखिरी इच्छा क्या है? तो बोलता है कि मुझे अपनी माँ से गिला शिकवा है। बोले क्यों? बोले जब मैं छोटा था ना, पेंसिल चुराया था तो मेरी माँ ने मुझे मना नहीं किया, तो मैं बड़ा चोर बन गया, इसलिए मुझे मेरी माँ से शिकायत है। तो जो माँ डांटती है ना, वो इसलिए डांटती है कि एकदम बढ़िया मेरा बच्चा इतना अच्छा बने, कहीं पे भी उसकी कुछ कमजोरी रह गई है तो उसे मैं ठीक कर दूं, इसलिए मम्मी डांटती है। और जिसकी मम्मी नहीं डांटती वो क्या आगे ताकि माँ क्या होती है बेटा, तुमको बताया क्या? एक व्यक्ति था, उसको एक लेटर मिला था स्कूल से, और उसको लेटर दे करके बोला अपनी माँ को देना, ये इन्वेलप माँ ही खोलेगी। माँ ने खोल के पढ़ा और इन्वेलप को बक्सा में रख दिया। उसके बाद बेटे ने कहा कि माँ इसमें क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि ऐसा लिखा है कि आपका बच्चा क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है और उसको पढ़ाने के लिए हम समर्थ नहीं है, हम कैपेबल नहीं है, तो आप उसको कहीं और पढ़ाएं, ऐसा लिखा था। ठीक है। उसके बाद उस बच्चे को उसकी माँ ने पढ़ाया और बहुत बड़ा आदमी बनाया, इतना बड़ा आदमी बनाया कि आज पूरा देश उसको जानता है। और जब वो सक्सेसफुल बन गया तो वो संदूक को खोल के देखा कि उस लेटर में क्या लिखा था। तो उस लेटर में ये लिखा था कि आपका बच्चा फेल आता है, पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। बताओ अब वो किस साइंटिस्ट के लिए ऐसा हुआ था, उस साइंटिस्ट का नाम तुम हमें कल बताना खोज कर। हमने सुनी है ये वाली कहानी। सुना है ना? वो कौन था ये बताओ। शताब्दी का दूसरा साइंटिस्ट था वो। हाँ बेटा। उसका नाम जब याद आए जब याद आए तब दूसरा बताना माँ कैसी होती है, वो मैंने बताया आपको कि माँ कैसे बच्चे के जीवन को चेंज कर देती है। जब तक कुम्हार मटका बनाता है ना, जब तक शेप नहीं आता उसको ठोकते रहता है, ठोक ठोक के शेप देता है, वैसे ही माँ बच्चे को ठोक ठोक के शेप देती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए मम्मी को डेली बोलना आई लव यू मम्मा, ठीक है? जय जिनेंद्र। जिनवानी स्तुति करेंगे सविता दीदी। बोधि समाधि पर्याप्ति स्वात्मोपलब्धि सिंसोपि सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानसमस्तु देवी, त्वां वन्दे मानसमस्तु देवी। रात संग जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। उसका नाम पारस था और इसका ये वही है, पारस ही है दीदी। कल तो बहुत अलग लग रहा था, आज पूरा अलग लग रहा है। पता नहीं क्यों।